Hey everyone, I'm Sumangi and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. जैसा कि आप लोगों को पता है मेरी तबीयत खराब हो रही थी और नाउ आई एम फीलिंग गुड. सो मैं अब वीडियो बनाने अब वापस आ गई हूँ. So you will see the daily video with my daily news story. Today I am going to tell a story about a little girl. जो ये स्टोरी मैंने कहीं सुना था या किसी मूवी में देखा था, ये मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है एक बहुत पेनफुल, जो एक लड़की की जो जर्नी होती है ना, उस टाइप की स्टोरी है ये. एक बहुत क्यूट और छोटी सी फैमिली होती है, उसमें एक लड़की का जन्म होता है और वो सिंगल चाइल्ड रहती है. उसके मम्मी पापा उसको बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़े करते हैं और उसके बाद वो लड़की अराउंड 4-5 इयर्स की हो जाती है और बाद में जाकर उसके मम्मी पापा का बहुत लड़ाई होने लग जाता है. अचानक से दिन रात उसके पापा ड्रिंक करके आना, लड़ाई करना, एक पेनफुल टाइप का स्टोरी हो जाता है और बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं उनके मम्मी पापा के बीच. बहुत टाइम तक यही सब चलता रहता है. उसके बाद दोनों पेरेंट्स परेशान होकर डिवोर्स ले लेते हैं और उसके बाद वो बच्ची अपनी मम्मी के साथ चली जाती है और उसके पापा किसी और से शादी कर लेते हैं और उसकी मम्मी भी किसी और से शादी कर लेती है एक्चुअली. और उसके बाद उसकी मम्मी भी उसे छोड़ देती है, किसी रिलेटिव्स के पास जाकर छोड़ देती है, उसके नानी के घर या मामा के घर. उसके बाद उस बच्ची का रियल जर्नी शुरू होता है जब उसके माँ बाप भी छोड़ देते हैं. और फिर जानते ही हो रिलेटिव्स के पास रहने से रिलेटिव्स लोग कैसे ट्रीट करते हैं. अपने पेरेंट्स जैसे थोड़ी ना हो सकते हैं और खुद के पेरेंट्स ही नहीं हुए, उसे छोड़ दिए तो बाकी कौन एक्सेप्ट करेगा. और पता है वो अब रिलेटिव्स तो जानते ही हो कि कैसे बिहेव करते हैं, अच्छे ट्रीट नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा उस बच्ची को टॉर्चर करने लग जाते हैं. उसके बाद बच्ची एक दिन तंग आकर अपना बैग पैक करती है और उसके बाद वो निकल जाती है. तो फिर वो जाते जाते वो अपने पापा के घर वापस जाती है जहाँ वो अपने फैमिली के साथ रहती थी. फिर वहां जाती है तो वहां भी कोई भी नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है. उसके पापा अपनी दूसरी वाइफ के साथ वो घर छोड़कर चले गए रहते हैं. उसके बाद उसको कोई मिलता ही नहीं है. बेचारी बच्ची वहीं पे बैठे बैठे बहुत रोती है, कोई उसको देखने वाला नहीं होता है. एक लड़की है. यही यही देखो ना कि अगर एक लड़का रहता तो उसी जगह पे कोर्ट जाकर मम्मी पापा लड़ाई करते, बोलते कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ऐसा करके लड़ते. ये मेरे पास रहना चाहिए बेटा, ये मेरे पास रहना चाहिए बेटा के लिए एकदम लड़ते. और लेकिन बेटी है तो माँ रखी, लेकिन वो भी छोड़ के अबंडन करके चली गई. क्या होता है, एक इंडिया में नहीं बाहर भी लड़कियों को उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है और उतना ज्यादा प्यार नहीं किया जाता है, उतना ज्यादा केयर नहीं किया जाता है जितना लड़कों के लिए होता है. एक माँ बाप इतने ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकते हैं. वही वही आप देखो ना कि इतने ज्यादा खुद के बच्चे को पैदा किया है, कुछ टाइम साथ रहा, उसके बाद खुद की सेल्फिशनेस की वजह से उस बच्ची को छोड़ के उस बच्ची को अनाथ बनाकर वो लोग चले गए, अपने अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हैं. अगर इतना ही था तो नहीं करते ना बच्चे पैदा. और बहुत सारे केसेस आते हैं इंडिया में भी और लोग बच्ची को ऐसे ही बर्थ देकर जन्म देकर छोड़ देते, कहीं फेंक देते क्योंकि वो बेटी है इसलिए. अगर बेटा रहता है तो कोई भी रख लेते हैं, लेकिन बेटी है इसलिए जैसा है रहने दो, फेंक दो बस. ऐसा मत करो यार, हम भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं. और पता है इस स्टोरी से ये भी समझ आती है कि लड़की का कोई अपना घर नहीं होता है, ना माँ बाप का, ना शादी होने के बाद भी जाओ तो पहले तो माँ बाप के घर में रहो तो माँ बाप बोलेंगे कि ये तुम्हारा घर नहीं है. उसके बाद में अपने हस्बैंड के घर जाओ तो वो लोग टॉर्चर करते हैं, बोलते हैं, ऑफ कोर्स टॉर्चर नहीं तो इनडायरेक्टली बोलते ही है ना कि ये तुम्हारा घर नहीं है. लड़कियों का एक तरह से कोई घर ही नहीं रहता है, ना ही मायके में, ना ही जहाँ शादी करके जाती है वहां. तो इसीलिए एक लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है. खुद का घर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. खुद कमाओ और खुद के लिए हर चीज करो कि हम भी बोल सके कि हाँ ये मेरा घर है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my YouTube channel and I will see you in the next video.
with my new story. So bye bye. Love you all.